નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો એબીસી ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું ભૂમિકા। 27મી જાન્યુઆરીએ પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવનારું છે। આ કાર્યક્રમ માટે રેકોર્ડ 20 લાખ પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા છે અને આ પ્રશ્નો વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ વર્ષે 27મી જાન્યુઆરીએ પરીક્ષા અંગે ચર્ચા કરશે। આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે 38 લાખથી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે। આ પોતાનામાં જ એક રેકોર્ડ છે। ગત વર્ષની સરખામણીએ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં 15 લાખનો વધારો થયો છે। દિલ્હીના તાલક ટોરા સ્ટેડિયમમાં યોજાનારા આ કાર્યક્રમમાં દેશભરના વિદ્યાર્થીઓએ પીએમ મોદી સાથે વાતચીત કરવાની તક મળશે। પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ વિદ્યાર્થીઓ સાથે પરીક્ષા સંબંધિત તણાવના મુદ્દાઓ પર વાત કરે છે। શા માટે આ ચર્ચા કરવી જરૂરી બની છે અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરવાથી શું ફાયદો થાય છે, જેને લઈને એબીસી ન્યૂઝ ગુજરાત દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ ગીતા રાષ્ટ્રીય હિન્દી વિદ્યાલય ખાતે મુલાકાત લેવામાં આવી હતી અને વાતચીત કરવામાં આવી હતી। તો આવો જાણીએ શાળાના શિક્ષકો અને બાળકો આ વિશે શું કહે છે। जी, हम लोग बहुत मोटिवेट है क्योंकि बच्चों में परीक्षा से मानसिक तनाव देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो परीक्षा पर चर्चा करवाई है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिली है, जिसके वजह से हम लोग परीक्षा में एकदम शांति से और अच्छे से पेपर दे पाते हैं और हमारी तनाव दूर होती है। जैसे हमारे सर टीचर हो गए, वो बहुत अच्छे से हमको पढ़ाते हैं, वो हमको बताते हैं कि पेपर में किस तरह से लिखते हैं। हमें तनाव नहीं रखना चाहिए, एकदम ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए और परीक्षा से पहले तो हमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। समय से पहले 15 मिनट पहले हमें जाके अच्छे से पेपर देना चाहिए और पेपर के समय सबसे अच्छे से हमको रिवीजन करके बैठना चाहिए, पेपर देना चाहिए। और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से पेपर देना चाहिए और मतलब पेपर में जाते तो टेंशन लेना नहीं चाहिए, तनाव मुक्त होके देना चाहिए। उससे पहले आप व्यायाम भी कर सकते हैं इस तरह से। और हम अपने टीचर्स को धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है कि किस तरह से जाना चाहिए, एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने टीचर्स को और प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया करना चाहते हैं। इस चर्चा को लेकर आप में कितना एक्साइटमेंट देखने को हमें तो बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिलता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा भविष्य किस तरह से आगे बढ़ेगा। पहले के लोगों को आप देखेंगे तो पहले के लोगों में उतनी तनाव नहीं होती थी। आजकल के लोगों में मार्क्स और नंबर, रैंक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है लोगों के लिए। वो लोग आजकल तो हमें बहुत मतलब रैंक के लिए ऐसा देखने को मिलता है कि लोग रैंक के लिए रो देते हैं, सुसाइड कर देते हैं एग्ज़ाम में फेल होने के चक्कर में, जिसकी वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने जो परीक्षा पर चर्चा करवाया, इससे बहुत सारे बच्चों को बहुत मोटिवेट मिला है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव थॉट आते लोगों के दिमाग में कि मार्क्स कम आ गए तो बहुत लोग होते हैं जो सुसाइड करने पे चले जाते हैं। जिससे हम लोग को प्रधानमंत्री मोदी से ये सब की सीख मिली है कि रैंक सब कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट होता है, बट रैंक के लिए ये जो लोग आजकल की युवा पीढ़ी कर रही है वो बहुत गलत है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को अपने पूरे स्कूल की तरफ से, अपने सारे टीचर्स की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगी और हमारे टीचर्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमको इतना मोटिवेट करके रखते हैं। 27 जनवरी को परीक्षा पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं, उसके लिए तो सबसे पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मोदी जी जो चर्चा करने वाले हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताएंगे कि जो हमारी परीक्षा होने वाली है उस पर हमें डरना नहीं चाहिए, बिना डरे क्लास में बैठ के परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि डरने से जो भी माइंड में होता है वो भी नहीं आता है और फिर भूल जाते हैं, वो भी लिख नहीं पाते। और कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों के मन में होते हैं कि अगर क्वेश्चन ना आए तो हम उधर क्या करें, क्वेश्चन आ रहा है पर लिख नहीं पा रहे हैं तो क्या करें, ये सब क्वेश्चंस मोदी जी से पूछे जा सकते हैं, तो उनका आंसर मोदी जी देंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉफिट है कि मोदी जी अगर वो प्रोग्राम में आएंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स के माइंड में, अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो मोदी जी उनका आंसर देंगे, तो इससे स्टूडेंट्स में मतलब जो भी डर होंगे वो दूर हो सकते हैं। मोदी जी की क्लास से तो मैं बहुत मोटिवेट हूँ। उसके साथ साथ हमारे स्कूल के टीचर्स और सर्स वो हम लोग को बहुत मोटिवेट किए हैं, उसके लिए हम हमारे स्कूल के सर और टीचर को धन्यवाद देना चाहेंगे। और
प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं मोदी जी की जो परीक्षा की चर्चा है उससे उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि परीक्षा से पहले वो ये करवा रहे हैं प्रोग्राम। इसमें मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो परीक्षा में जो बच्चे याद करते हैं और याद करने के लिए बैठते हैं और पर इसको याद तो कर लेते हैं, जब परीक्षा का समय आता है तो वो उसको लिखने के लिए उसमें डर जाते हैं कि उनको याद नहीं आ पाता डर के कारण। तो उस पर जो बताएंगे मोदी जी उसके मैं सुनना चाहूँगा और अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में वो शामिल हो। इस क्लास को लेकर आप कितना मोटिवेट हो? मैं इस क्लास को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, क्योंकि जो परीक्षा के समय लिखना आता है जो तब बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं और सोचते हैं कैसे याद करो, इतना कैसे कंप्लीट करो, और जो याद है तो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। मोदी जी को किस तरह से धन्यवाद करें? मैं मोदी जी को अपने स्कूल की तरफ से और अपने सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जो परीक्षा पे चर्चा हो रही है प्रोग्राम एक प्रशंसनीय प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिससे हम शिक्षकों को भी एक सपोर्ट मिलता है। हम शिक्षक तो अक्सर बच्चों को समझाते हैं कि पेपर में तनाव मत लो, ऐसा मत करो, भूल जाओ तो क्या करना है। लेकिन एक बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को प्रेरणा दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। पहले के समय में कई प्रधानमंत्री आकर गए लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हम शिक्षा का कार्यबोझ अपने हिस्से भी लेकर हमको एक सपोर्ट दिया हुआ है। सर, ये प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है कि एक समय ऐसा होता था कि जब पहले के समय बच्चे जो होते थे पढ़ाई में ज़्यादा एक्साइटेड थे, पर आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चों की लाइफ में सोशल मीडिया सब आ गया तो बच्चे उसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। लेकिन जब ये प्रोग्राम आया हुआ है तो इस प्रोग्राम के जरिए देश के कोने कोने तक हर एक बच्चों को परीक्षा में तनाव ना लेना, परीक्षा किस तरह से देना, अंक को महत्व ना देकर उसका व्यावसायिक जीवन में क्या उपयोग होने वाला, ये सब चीज़ हमें इस प्रोग्राम से जानने को मिलता है। जो मैं बच्चों को इसके लिए मोटिवेट भी करूँगा कि ये प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसमें से ज़्यादा सीख लें। सर, बच्चों में इस समय पॉजिटिव ज़्यादा इस प्रोग्राम को लेकर। जिस तरह से बच्चे IPL या वनडे मैच देखने एक्साइटमेंट है, वैसे मेरे क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे, मेरे सोसाइटी के बच्चे इस प्रोग्राम को देखने में बहुत एक्साइटेड हैं। मेरा नाम गुप्ता तनु है। किस स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय स्कूल से बोल रही हूँ और मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। 27 जनवरी को परीक्षा की चर्चा को लेकर आप क्या करेंगे? 27 जनवरी को जो परीक्षा की चर्चा है जो हमारे प्रधानमंत्री करने वाले हैं, पहले तो उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगी और धन्यवाद कहना चाहूँगी जो बच्चों को इतना मतलब परीक्षा के लिए इतना मोटिवेट करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। और पहले जो मतलब बच्चे होते थे परीक्षा को लेकर बहुत तनाव में रहते थे और मतलब कि परीक्षा कैसे देनी चाहिए, कैसे नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब पर मतलब बहुत तनाव रहते थे, बहुत टेंशन में रहते थे। और जो हमारे प्रधानमंत्री वो इन्हीं सब बातों को लेकर उनको बहुत मोटिवेट करना चाहिए कि परीक्षा में जब जाओ तो शांति से बैठो, आराम से बैठो, जो पेपर मिल रहा है उसे पहले पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद में जो किस प्रश्न का उत्तर तुम्हें आ रहा है तुम वो लिखो और जितना आ रहा है उतना लिखो, सही तरीके से लिखो। इस क्लास से आप कितना मोटिवेट हो? इस क्लास से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ क्योंकि जो मतलब कई बच्चे होते हैं ताकि मैं ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर जब मैं परीक्षा देती हूँ तो उसमें मुझे बहुत तनाव रहता है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, घुमा फिरा कर आएंगे कि सीधे तरीके से आएंगे, तो मैं उसका जवाब कैसे लिख पाऊँगी। तो मुझे उस क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए ताकि मैं उसका आंसर सही तरीके से लिख सकूँ। मोदी सर को धन्यवाद किस तरह से? मैं मोदी सर को इस तरह से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जो वो हमें परीक्षा की तरफ से जो हमें बात कह रहे हैं उस पर हम उनकी बातों को ध्यान से सुने और जो सारी बातें हैं उनको ध्यान से सुनने के बाद हम उसी पे उसका अमल कर सकें और परीक्षा शांति से दे सकें। शुक्ला अच्छेलाल, अमरनाथ। जी सर, किस स्कूल में आप कार्यरत हैं और किस पद पर? मैं श्री कृष्ण गीता हिंदी राष्ट्रीय विद्यालय उधना सूरत प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, अभी जो 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा होने जा रही है उसमें बच्चों में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है? 27 जनवरी को जो परीक्षा पे चर्चा हो रही है इसमें बच्चे खास करके 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही एक्साइटेड दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा जिस दिन 27 जनवरी को आए बड़े ही ध्यान से वो बच्चे मोटिवेट हों और उनके अंदर जो भय है, उनके अंदर जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके बीच ये डर भी परीक्षा पे चर्चा से निकल सकती है।
इसलिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। जी सर, बच्चों के अंदर किस तरह से इसमें उत्साह दिख रहा है और किस तरह से उनको लग रहा है कि हम ये चीज़ करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है? बच्चे अपने परीक्षा को ध्यान में दे करके, क्योंकि कक्षा 10वीं में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उन्हें बच्चों को बहुत ही परीक्षा से डर रहता है। उन्हें भय लगता है कि परीक्षा पे कैसे होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री हुए हैं हर साल लगभग वो परीक्षा पे चर्चा परीक्षा के पहले करते हैं। तो बच्चे के अंदर जो भय रहता है, जो डर रहता है, वो लगभग उनसे निकल जाता है और बड़े ही उत्साहित होकर वो बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं। सर, इस प्रोग्राम को लेके आपकी क्या राय है? हमारी हमारी राय यह है कि बच्चे निडर होकर, निर्भीक होकर परीक्षा दें तथा कोई डरने और घबराने की कोई बात नहीं है और जिससे अच्छे अंक प्राप्त करें। सर, ये ज़रूरी है ये करना कि नहीं? कितना ज़रूरी लगता है ये करना? मोदी जी जो कर नहीं। रहे हैं वो कितना ज़रूरी लग रहा है? नहीं, जो मुद्दे हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे देश की परीक्षा जो साथ में हो रही है, पूरे देश की परीक्षा में चर्चा करते हैं, तो बच्चों में उत्साह के साथ साथ यह एक भावना भी उनके बीच में बनती है कि परीक्षा में निर्भीक होकर हम दें।